चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को अभी कमार जनजाति के बारे में बताऊंगा। कमार भी आप लोगों को पता है कि क्या है, विशेष विशेष जनजाति में आता है। और जो कमार है इसके बारे में मैं आपको पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जब बात आती है कमार की तो इन लोग क्या बोलते हैं, कमार। कमार लोग बांस शिल्प से अपना जीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दूसरी बात ये जान लो, कमार लोगों का आदि पुरुष कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और इसीलिए इस तथ्य को हमको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इन लोग जान लीजिए इसको अपना आदि पुरुष किसको मानते हैं। तो आदि पुरुष इन लोग मानते हैं कचना धुरवा को। किसको मानते हैं, कचना धुरवा को। कचना धुरवा इनके क्या हैं, आदि पुरुष हैं। और इन लोग क्या करते हैं, बांस शिल्प पे अपना जिंदगी काट देते हैं। आपको पता है इन लोग अपने जीविका को बहुत पहले से ही बांस शिल्प में जी रहे हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो 2 स्थानों पे इन लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं, एक तो भैया आपका गरियाबंद और जो दूसरा है धमतरी। ये 2 क्षेत्रों पे, इसके जंगलों पे, धमतरी गरियाबंद के जंगलों पे इन लोग अपने जीविका को जी रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं इन जंगलों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में इन लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इन लोग पता है इसकी किसकी उपजाति हैं, जो कि पहले बता चुका हूँ। इन लोग ये गोंड समुदाय की अंतर्गत आती है, अर्थात गोंडों की क्या है, उपजाति के अंतर्गत आती है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आपको पूछ दे कि क्या ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो बिल्कुल ये रायपुर संभाग में रहने वाली स्पेशल प्रिमिटिव ग्रुप के अंतर्गत आती है, अर्थात ये क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के अंतर्गत आती है। और एक बात और याद रखना, इन लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए एक उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए जो उत्सव मनाते हैं उस उत्सव को क्या कहते हैं, तो इन लोग कहते हैं जात्रा उत्सव। इसमें पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए इन लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए छोटा मोटा दान दक्षिणा अपने लेवल का और तरह तरह का अनुष्ठान काम हुआ इत्यादि करवाते हैं। इसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, तो इसमें क्या हुआ था, श्यामाचरण दुबे ने 1951 में किताब लिखा था द कमार। ठीक है, तो इसके लिए पुस्तक को पूछा जाता है द कमार के रचनाकार कौन हैं। तो द कमार के रचनाकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में, श्यामाचरण दुबे 1951। ठीक है, तो श्यामाचरण दुबे ने द कमार लिखा था और इसके बारे में स्टडी किया था, शोध किया था। इनका जो पंचायत होता है, जाति पंचायत, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, तो पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, पंचायत के प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरहा कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। इसकी 2 प्रकार की जाति पाई जाती है, मतलब इनके प्रकार को 2 भागों में मतलब बांटा गया है। एक भाग जो बंदर के क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, और एक भाग जो बंदर के मांस से दूर रहते हैं। तो 2 प्रकार की मतलब प्रजाति में इसको बांटा गया है, 2 प्रकार के कैटेगरीज में। ठीक है, चलो मैं इसको बताता हूँ, इसके कमार के प्रकार को वो कितने हैं, 2 हैं। पहला जो बंदर का मांस खाते हैं, बंदर का गोश्त खाते हैं और जंगल में अपना जीवन को पूरा काटते हैं। ठीक है, तो बंदर के मांस खाने वाले, और जो दूसरा है जो नहीं खाते बंदर का मांस, ये 2 इसका कैटेगरी है। तो जो बंदर का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बुधरजिया। क्या कहते हैं, बुधरजिया। तो बुधरजिया क्या करते हैं, जो बंदर होते हैं ना उनकी मांस को पका के खाते हैं बुधरजिया। ठीक है, खास करके बंदरों को। और जो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, मकाड़िया। तो मकाड़िया बंदर का मांस नहीं खाते, इस बात को याद रखेंगे। तो जो मांस नहीं खाते वो कहलाते हैं मकाड़िया। इतनी बात एकदम फंडा क्लियर हुआ, इतनी खंड एकदम कमार के बारे में बता रहा हूँ। आदि पुरुष कौन है, कचना धुरवा, बांस से अपनी जीविका चलाते हैं, गरियाबंद धमतरी में रहते हैं, गोंडों के अंतर्गत आते हैं, पूर्वजों के आत्मा के शांति के लिए एक पर्व मनाते हैं जिसे जात्रा उत्सव के नाम से लोग कहते हैं। पंचायत का जो मेन मतलब
सरदार होता है उसे कुरहा कहते हैं। और इसके बारे में जो किताब है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चलता है द कमार, श्यामाचरण दुबे ने इसको लिखा था। इतनी बातें याद रखना, 1951 में इसको लिखा था। ये सब चीज़ को आपको रिविज़न करना है भैया। एक बात आपको याद रखना है, जैसे कि आप लोगों को आदि पुरुष के बारे में मैंने बताया, कचना धुरवा के बारे में, तो कचना धुरवा एक्चुअली इनके द्वारा ये मान्यता है कि कमारों के क्या हैं, तो वो आदि पुरुष हैं, मतलब वो कमारों के ही वंशज को चलाए हैं और कमारों के राजा हैं वो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि कमार समुदाय का राजा कौन है, तो आप बता देना कि कमारों का राजा किसे कहेंगे भैया, तो इसे कहेंगे हम लोग कचना को। किसे कहेंगे? कचना धुरवा को कमारों का राजा कहेंगे, जिसे इन लोग क्या कहते हैं, तो अपना देवता के रूप में, देव के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। ठीक है, इन लोग देवता के रूप में पूजते हैं। उसी तरीके से इसके में और भी जो देवता है वो है भीमा देव। भीमा को क्या कहते हैं? भीमा देव हमारे ग्राम के रक्षक हैं, है ना। तो भीमा देवता ये ऐसा मानते हैं कि ये किस में रहते हैं, तो सरई के पेड़ में निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं? तो सरई के वृक्ष में निवास करते हैं। ये भीमा देव के बारे में ऐसी मान्यता है, मतलब सरई पेड़ है ना, उसके नीचे में बैठे रहते हैं और वहाँ पे बैठ के पूरे गांव की रक्षा करते हैं भीमा देव, ऐसे इन लोग मानते हैं। इनकी जो देवती है हिंगलाज देवी। हिंगलाज देवी में इन लोग क्या करते हैं, है ना, जो बकरा होता है उसको चढ़ाते हैं। हिंगलाज देवी, खस्सी बोलते हैं ना छोटे बकरे को, सुने हो कि नहीं सुने हो? हिंगलाज देवी में क्या करते हैं, बकरा भेंट करते हैं। किसकी भेंट करते हैं? तो बकरे की। और इसको बकरा भेंट करने के बाद में अपनी ज़िंदगी में पूजा पाठ वगैरह करके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी ही, इनकी और भी ठाकुर देवता हैं, शीतला माता है। इन लोगों को भी क्या है, ऐसा माना जाता है कि इन लोग पीपल के पेड़ में निवास करते हैं, ठाकुर देवता और शीतला माता। ये भी इनका वो है, विचार है। ठाकुर देवता ये गांव की रक्षा करते हैं, ऐसा इन लोग सोचते हैं। और ये किस में रहता है, तो पीपल के वृक्ष में रहता है, ऐसा इनकी मान्यता है। एक बात और याद रखना, इसमें क्या होता है पता है, इन लोहे की विशेष रूप से इन लोग पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हिंदू धर्म की देवी है दुर्गा देवी, उसकी भी पूजा करते हैं। अच्छा, इसके जो पुजारी जो हिंदू धर्म की तरह पूजा पाठ करते हैं, इनको क्या कहते हैं, तो इनके पंडित को, इनके पुरोहित को, पुजारी को झांखर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके पुरोहित को तो झांखर कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वही जनजाति है जिसमें घोड़ा को छूना प्रतिबंधित है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि घोड़ा को छूना किसमें प्रतिबंधित है, घोड़ा को छूना किसमें निषेध है, ऐसा करके पूछा गया है। तो घोड़ा को छूना कमारों में क्या है, प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़ा को छूना किस समाज में प्रतिबंधित है। और सबसे बड़ी बात, उसके अलावा सर्वाधिक गोदना को गोदवाती भी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि गोदना के मैटर में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो सर्वाधिक गोदना को गोदवाती है। गोदना को क्या है, अपने शरीर पर इन लोग क्या करते हैं, गोदवाते हैं। जैसे बैगा गोदना प्रिय है ना, तो एक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, ये भी याद रखना है। और किससे गोदवाते हैं, तो जो अपने आसपास के इनके जो देवार जाति के लोग हैं ना, वो देवारों से क्या करते हैं, देवार समुदाय के लोगों से गोदवाते हैं। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात, जब बात आती है, अगर ऐसा आपने सुना होगा कि इन्हीं जनजाति के ऊपर में अगर किसी की घर के भीतर कोई मर गया, कोई ख़त्म हो गया, तो घर में मृत्यु होने पर इन लोग क्या करते हैं पता है, घर का ही त्याग कर देते हैं और नया घर बनाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। अगर घर में क्या हुआ, मृत्यु हो गया, क्योंकि ये सब यूनिक क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। घर में मृत्यु होने पर क्या करते हैं इन लोग, घर का त्याग करते हैं, घर को त्याग देते हैं और नया घर बनाते हैं, नया गृह निर्माण करते हैं, नया हाउसिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो नया घर कौन से बनाने वाले जनजाति है, तो भैया वो कमार जनजाति है। तो ये बातें आप दिमाग में रखेंगे। और जब इसकी बात आती है ना, नाचा की, नृत्य की, तो इन लोग क्या है, फोक जो डांस है वो फोक डांस कौन सा फेमस है इसमें, तो तेरताली लोक नृत्य, तेरताली फोक डांस इसमें नृत्य के रूप में फेमस है। एक क्वेश्चन पीएससी पूछा था,
तेरताली डांस कौन करता है? तो कमार करता है तेरताली डांस। ठीक, और एक आखिरी बात, जो आषाढ़ महीना में इन लोग तिहार मनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? माता पहुँचानी तिहार कहते हैं। तो इन लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? तो पर्व बोलूँ या त्यौहार बोलूँ? यह माता पहुँचानी तिहार मनाते हैं। तो इस तरीके से हमने हर एक पॉइंट को क्लियर किया। अब भैया इतना जब आपका क्लियर हो गया है तो चलिए मैं आपको एक नए सिरे से स्टार्ट कराता हूँ। किसको? भुंजिया जनजाति के बारे में। किसके बारे में? भुंजिया ट्राइब के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब बात आती है आपके भुंजिया जनजाति की, तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जनश्रुति क्या कहती है भुंजिया जनजाति के बारे में? थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना है और इसको समझने की कोशिश भी आपको करना है। ठीक है, देखिए पब्लिक ऐसा कहती है कि सतयुग काल में भगवान शंकर और माता पार्वती क्या करते? जंगल में विचरण कर रहे थे, और विचरण करते 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 भगवान शंकर माता पार्वती कहाँ चले गए? चित्रकूट चले गए। कहाँ चले गए? चित्रकूट चले गए। तो उस दौरान वहाँ पे उन लोग जब वहाँ पे गए, वहाँ की सुंदरता को जब देखे ना, तो शंकर भगवान क्या किए? ध्यान मग्न हो गए। और माता पार्वती क्या की? वहीं पे सुंदर सुंदर नदी और हवा वगैरह इत्यादि को देखी, तो वो भी बोली कि एक काम करती हूँ, वहाँ पे नदी के किनारे में घास वास पड़ा था, उससे क्या है कुटिया का एक मतलब प्रतिबिंब बना दी, और उसी कुटिया में दो स्त्री पुरुष को का निर्माण कर दी, और उसको निर्माण कराने के बाद में वहाँ पे और रख दी। ठीक है, कौन? माता पार्वती। तो नदी के किनारे घास फूस से कुटिया बनाया, और उसके बाद में दो स्त्री पुरुष को वहाँ पे, एक स्त्री एक पुरुष को वहाँ पे बना करके चली गई। कहाँ? नहाने के लिए, स्नान करने के लिए चली गई। उसी समय भगवान शंकर जी क्या कर रहे थे? वो तो अब ठहरे भोलेनाथ महाकाल, चिलम पान कर रहे थे। तो शंकर के चिलम से जब आग निकला तो उससे क्या हुआ? उसी कुटिया में दो स्त्री पुरुष जो बनाए थे वो उसमें क्या है? जल के भुंजा गया। समझना इस बात को, जल के भुंजा गए मतलब कहे कि मतलब ये है कि जो कुटिया रिश्ते हैं जल गए, और जो पुतला बनाए रही से माता सीता स्त्री और पुरुष के, वही में जल के भुंजा के का हो गए? झुलस गए। तो माता पार्वती जब आके देखी तो वो हट के कारण वो बोली इसके भगवान शंकर जी आप तो गलत कर दिए, चलो इसको जिंदा करो। तो उसी दिन से आग से जलने के कारण भगवान शंकर ने पुनः क्या किया? जिस जनजाति समाज का सृजन किया वो भुंजिया कहलाया। जैसे ही निकला तो भगवान ने क्या है? वो जल के भुंजा गिरी से, तो भगवान का करीस तो ओकर आदि पुरुष ला जन्म कर दीस। ठीक है, भुंजिया ला बोलिस ले भैया ठीक है चल। तो भुंजिया जनजाति का सृजन ऐसे हुआ। तो तुमसे पूछ दिया जाएगा कि इसका सृजन कैसे हुआ भुंजिया का, क्यों भुंजिया कहा गया? तो बता देना कि चित्रकूट में हम लोग टहलने गए थे, शंकर पार्वती लोग। माँ पार्वती ने क्या किया? एक वो छोटा सा झाड़ वाड़ का ये सब चीज़ का दोना पत्तल इत्यादि को मिला के, घूसा फूसा को मिला के झोपड़पट्टी बनाए, एक लड़का और एक लड़की बनाए, मतलब एक पुरुष एक महिला। उसके बाद में भगवान शंकर जी वहाँ पे ध्यान मग्न हो गए, माता जी नहाने चली गई, भगवान शंकर के चिलम से आग निकला, झोपड़पट्टी जल गया। और उसके बाद में जब माँ वहाँ पे आई, पार्वती ने फिर उसको भोलेनाथ को कहा कि भोलेनाथ ये तो गलत बात है, आप हमारे जल भूंज के जो भुंजा गए थे फिर से ला ठीक कर देवा। उसके बाद में ठीक हुआ। तो जैसे ही भुंजिया जनजाति का धरती पर सृजन हुआ तो आग से जलने के कारण वो भुंजिया कहलाए। ठीक, चला भैया अब तू मनला मैं लेके चला था। तो भुंजिया जनजाति का सृजन के बारे में मैंने पूरा कहानी समझा दिया कि भुंजिया कैसे कहलाए। तो आप एक ही शब्द में एक ही लाइन में बताना भैया, आग से जलने के कारण, किसे? आग से जलने के कारण, झुलसने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा भुंजिया पड़ा। और इसकी जो मतलब जनश्रुति है वो जनश्रुति में बता देना, पार्वती और शंकर भगवान की कहानी कहाँ की? तो कहाँ गए थे इन लोग? इन लोग गए थे चित्रकूट गए थे। कहाँ गए थे? तो चित्रकूट की क्या करना? चित्रकूट इसी को कहते हैं, चित्रकूट इसी को कहते हैं, चित्रकोट इसी को कहते हैं, चित्रोकोट इसी को कहते हैं, चित्रांगकोट इसी को कहते हैं, सब इसी का नाम है। तो तुम कंफ्यूज मत होइया सर ये हमारे चित्रकूटे धन अनेक चित्रकोटे मध्य प्रदेश वाला है, ऐसा नहीं है। चित्रकोट, चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रांगकूट सब यही है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इससे क्या हुआ? इससे क्वेश्चन आएगा कि भैया ये किस क्षेत्र में अभी वर्तमान में कहाँ पे देखने को मिलता है भुंजिया जनजाति? भुंजिया जनजाति मुख्यतः गरियाबंद
बंद महासमुंद धमतरी में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा गरियाबंद में पाया जाता है, फिर महासमुंद में पाया जाता है। बच गया वो धमतरी में, लेकिन गरियाबंद और महासमुंद में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, याद रखेंगे इसकी भी 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, एक चौखुटिया कहलाता है और दूसरा चिंदा भुंजिया कहलाता है। ठीक है, तो इसके भी 2 प्रकार हैं, एक है चौखुटिया, दूसरा है चिंदा भुंजिया। ये 2 कैटेगरी में बटी हुई है। ठीक है, इतना तुम लोग बना लोगे कि चौखुटिया कौन सा है, चिंदा भुंजिया कौन सा, इतना अगर पूछ दे तो मतलब कितने भाग में बटा है बोलते 2 भाग में। अब भैया रसोई बंगला को लाल बंगला क्यों कहते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए लाल बंगला जो है इसी के रसोई को कहा जाता है कि पीएससी में पूछा गया है, और रसोई को क्या कहा जाता है? लाल बंगला, जो कि सीजीपीएससी व्यापा में कई बार इसको पूछा गया है। याद रखना लाल बंगला एक्चुअली में क्या है? एक पवित्र स्थान इन लोग मानते हैं, रसोई को क्या मानते हैं? पवित्र स्थान मानते हैं। और यह भी कहा जाता है कि ये जो घटना है, पवित्र स्थान जो रसोई था, है ना, लाल मतलब आप लोग समझ रहे हो खतरे की निशानी। ठीक होता है ना, लाल मतलब रेड मतलब खतरे की निशानी। वह बंगला जो खतरे की निशानी, भगवान लक्ष्मण ने क्या है, सीता को बचाने के लिए, सीता हरण को बचाने के लिए क्या किया था? लक्ष्मण रेखा खींच के रखा था। रावण क्या है, इस रेखा को पार नहीं कर पा रहा था, और सीता माँ इधर थी, तो इस बंगले में थी। तो यहाँ पे क्या है, इस लाल रेखा को पार नहीं कर पा रहा था रावण, तो रावण ने क्या किया? साधु का रूप अवतार लिया और सीता माता को हरण कर लिया। तो याद रखना कि जो लाल बंगला का घटना है किससे जुड़ा है? तो ये माँ सीता के हरण से जुड़ा हुआ है। किससे? तो माँ सीता हरण से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इसे लाल बंगला कहा जाता है। ये भुंजिया जनजाति का पवित्र स्थान माना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें जो विवाहित महिलाएं होती है वो कौन से कपड़े को पहनती है? भले आप देख के मतलब चौंक जाओगे, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, जो विवाहित कन्या है, विवाहित स्त्री लोग क्या करते हैं? सफ़ेद कलर के वस्त्र को धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र को पहनते हैं विवाह के दिन से ही। तो जो विवाहित हैं वो सफ़ेद कलर के वस्त्र को क्या करते हैं? धारण करते हैं, सफ़ेद पोशाक को धारण करते हैं। देखिए दूसरी बात, पुरुष में धोती पहनना चलता है और बंडी पहनना चलता है। ठीक है, तो वो चीज़ छोड़ो, महिलाओं को पूछा जाता है। प्रमुख संस्कार इसमें अगर मैं देखूँ तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, जन्म के 7वें दिन शिशु का मुंडन कराया जाता है। उसी दिवस उसके कमर में क्या करते हैं? काले रंग का धागा बांधा जाता है। ये बात आपको याद रखें भुंजिया के बारे में। इसी को क्या कहते हैं? चामबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चामबंदी। तो चामबंदी क्या भैया? जन्म के 7वें दिन क्या करेंगे? बच्चा को एक तो मुंडन कर देंगे, मतलब मुंडा कर देंगे। दूसरा, कमर पे क्या करेंगे? इन लोग काले धागा बांध देते हैं, और काले धागा बांधने के बाद में ये जो प्रथा है ये क्या कहलाया? चामबंदी की प्रथा कहलाया। क्या कहलाया? तो चामबंदी की ये प्रथा कहलाया। इतना बात क्लियर हो गया? तू मन कर पूछी कोई भी तो तुम बता के मोर इज्जत तो रख लिया ना, ठीक, नहीं रखिए तो तुम मारे खइया मोर से। दूसरा बात, अब ये बात तो समझो, वो जो काला रंग के जो धागा बांधे है वो कब निकलते? वो धागा ला ओकर मौत हो ही ना ओकर बादे निकले चाहिए, अर्थात चामबंदी जब तक वो जियत रही तब तक रही। तो धागा को कब निकालते हैं? तो मृत्यु के बाद ही, मृत्यु के उपरांत के बाद ही निकाला जाता है। किसको? धागा को। तो चामबंदी प्रथा किसमें चलता है? तो चामबंदी प्रथा चलता है आपके भुंजिया समुदाय में। इतना तुम लोग बना लोगे? इतना बना लोगे? अब देखो इसी देखिए इसमें क्या है? कांड विवाह होता है। अब आप बोलोगे सर एक कांड विवाह क्या है? जिसको कांड विवाह आप कह रहे हो वो है क्या? समझना, अब यहाँ पे कांड विवाह बता रहा हूँ, भुंजिया में चलता है। कांड विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मालूम है? बाढ़ के साथ में विवाह। क्या होता है? बाढ़ के साथ में शादी कर देना। तो भुंजिया लोग क्या करते हैं? बालिकाओं का जो पहला अच्छा इस बात को समझो, ये किसके साथ में विवाह कर रहे हैं? तो बाण के साथ। बाण के साथ में क्या करना? विवाह करना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कांड विवाह। कांड और बाण, ठीक है, कांडी और बाणी। तो कांड अर्थात कांड विवाह,
या बाण विवाह एक ही है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में आप रखेंगे कि इन लोग क्या करते हैं, बाण के साथ में विवाह कर देते हैं, इसी को कांड विवाह भी कहा जाता है। अब देखो एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में आए तो गलत नहीं करना। आप लोग बड़े हो गए, बच्चे नहीं हो, तो हर चीज़ बताना मेरी जिम्मेदारी है। जब भुंजिया समुदाय में बालिकाओं की पहली मासिक स्त्रावण होती है या पहली जब उनका मंथली साइकिल आता है, तो उसी के पूर्व ही कांड विवाह किया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गए ना, समझ रहे हो आप? मतलब प्रथम मासिक जीवन के पहले मासिक स्त्राव, उसी आने के पहले कांड विवाह करना अनिवार्य माना जाता है। समझ रहे हो इस बात को? यदि कोई बालिका कांड विवाह के पहले मासिक स्त्रावण अगर बालिका के साथ हो जाता है, तो कन्या का, याद रखेंगे, हल्दी विवाह नहीं होता, सिर्फ उसको चूड़ी पहना के विदा किया जाता है, ये मान्यता है। तो कांड विवाह क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता देना कि यह बाण के साथ विवाह होता है। महिला के, भुंजिया जनजाति की जो बिटिया है, बिटिया के प्रथम, कौन सा, तो प्रथम जो मंथली साइकिल है, मंथली साइकिल के पूर्व इसको क्या किया जाता है, तो कांड के साथ विवाह किया जाता है। ना भुंजिया समुदाय में जो प्रथम मतलब बेटी के जीवन के पहले मंथली साइकिल, उसके पहले, उसके पूर्व क्या है, उसके पहले क्या है, कांड विवाह किया जाता है। कांड विवाह करते हैं तभी उसका क्या होगा, सामान्य विवाह होगा, तभी उसका क्या होगा, हल्दी तेल चढ़ेगा, ठीक है, नॉर्मल विवाह होगा। तो हल्दी विवाह अगर चाहिए तो यह इनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। बेटिया के मंथली साइकिल के पहले, जीवन का प्रथम मंथली साइकिल के पहले उसको क्या है, कांड विवाह करा देते हैं, मतलब बाण के साथ विवाह करा देते हैं, तब ये शुभ माना जाता है। दूसरी बात, अगर किसी कन्या का कभी भी कांड विवाह हुआ नहीं है, बाण के साथ विवाह हुआ नहीं, और मंथली साइकिल पहला पीरियड आ गया, तो पीरियड आने के बाद अगर ये बात पता चल गया, तो बिटिया को क्या है, एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ऐसा उनमें वर्जित है ना कि भैया आपको क्या है, पहले से ही करना है। तो उस स्थिति में बेटिया का सिर्फ और सिर्फ हल्दी मतलब चूड़ी बिहाव होता है, चूड़ी पहन के जाती है वो, उसका तेल हल्दी शरीर में नहीं चढ़ता, ठीक है। इसमें क्या विवाह चलता है, उसके अलावा ये तो हो गया उसके प्राचीन समय के मुंजिया लोग ये मानते थे। अभी क्या हो गया है, अभी तो दूध लौटाया, चूड़ी विवाह, विधवा विवाह, पैठू विवाह, पलायन विवाह, लमसेना विवाह, ये सब चीज़ें इन लोग कर रहे हैं। तिहार में नवा खानी मनाते हैं, आप लोगों को पता है, नया फसल आने के बाद बता चुका हूँ। और डूमा पीतर के बारे में जान लो, अघन माह में क्या करते हैं, चौर धोनी या रोटी खानी का तिहार मनाते हैं, उसको डूमा पीतर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, इन लोग से ही तो हम लोग सीखे हैं, अपने पिताजी को हम लोग हमारे पितर देते हैं ना, पितर रोटी वोटी अर्पित करते हैं, तो ये चीज़ शुरू से चल रहा है, उनसे ही हम लोग धारण किए जनजातियों से, ठीक है। देवी देवता में इन लोग ठाकुर देव, शीतला माता और माटी दई की पूजा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इसी जनजाति में कछुआ का पूजा किया जाता है। पूछा जाएगा तुम लोगों को किस कछुआ का पूजा कौन करता है रे भैया, तो तुम लोग बता देना कि कछुआ जो है, कछुआ का पूजा इन्हीं लोग करते हैं, ठीक है। कौन लोग, भुंजिया लोग। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई। और एक बात याद रखना, भुंजिया लोगों के विकास को मतलब आगे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, गरियाबंद में भुंजिया विकास अभिकरण बनाया है। और याद रखना, इन लोगों को रोग का इलाज करने के लिए इन लोग क्या है, तपते हुए लोहा से छुआ देते हैं तो बुखार उतर जाता है, ऐसी मान्य है। तो है ना, भुंजिया के विकास के लिए अभिकरण कहाँ बने, गरियाबंद में। भुंजिया विकास, जनजाति विकास अभिकरण बता तो चुका हूँ यार, है ना, कहाँ है, तो गरियाबंद में है। सब पहले बता चुका हूँ। इन लोग क्या रोग से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो रोगों के इलाज हेतु, रोगों के उपचार हेतु इन लोग क्या करते हैं, तपता हुआ गर्म लोहा को, है ना, शरीर में छुआ देते हैं गर्म लोहे से। तुमसे पूछ दे कि कौन सी जनजाति गर्म लोहे से उपचार करती है, तो यही करती है, ठीक है। और याद रखेंगे, ये राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया और पंडों के बारे में बताया हूँ। तो ये भुंजिया हो गया। अब लास्ट में एकदम शॉर्ट
डिटेल में अगर मैं कहूँ तो चलो मैं आपको पंडों के बारे में क्या करता हूँ थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे राज्य सरकार ने भूंजिया को भी अपना जनजाति माना, उसी तरीके से राज्य सरकार पंडों को भी अपना जनजाति मानती है, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति मानती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्यतः सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर वाले एरिया में पाए जाते हैं। सब सरगुजा में सबसे ज़्यादा, सरगुजा, सूरजपुर यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन? पंडो। याद रखना जो पंडो हैं, ठीक है, पंडो, इन लोग क्या करते हैं? पांडवों से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पंडो हो गया। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो पांडव से क्या हुआ? इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है। और ये भी याद रखना है कि इन लोग क्या करते हैं? दो समूह में अब बढ़ गए हैं। कुछ लोग सरगुजिया हो गए हैं और कुछ लोग क्या हो गए? उत्तरांश में आकर के उत्तर के अंश मतलब किनारे किनारे इधर आ गए हैं, बीच बीच में बस गए हैं। कुछ लोग एकदम टॉप में रहते हैं और कुछ लोग नीचे रहते हैं, मतलब मैदानी भाग में और ऊपरी हिस्से में, ठीक है, पर्वतीय हिस्से में और मैदानी भाग में। इन लोग दो भाग में बढ़ गए हैं। इनमें जो शादी चलती है तो बरूखी विवाह चलता है, ठीक है। इसमें क्या चलता है? बरूखी विवाह की पद्धति चलती है। किसमें? पंडो जनजाति समुदाय में। और पंडों के विकास के लिए कहाँ पे हुआ है अभिकरण ट्रिब्यूनल, कहाँ पे गठित हुआ है? तो इनके विकास के लिए सूरजपुर में इनका एक अभिकरण का गठन किया गया है। सूरजपुर में क्या है? एक विकास अभिकरण बना है, विकास अभिकरण, ठीक है, जिसको ट्रिब्यूनल आप लोग कहते हो, डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल, ट्राइब डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल, ठीक। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी तरीके से विशेष पिछड़ी जनजाति को यहाँ पे ख़त्म कर चुका हूँ। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप उसको कैसे रिवीजन करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।